सो ये वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है उसका क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी नंबर दिए है उसका हमें प्राइम फैक्टराइज फॉर्म करके लिखना है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो जो जनरल मेथड है बचपन से हम लोग सीखते आए हो, डिवाइड दिस बाय प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर सभी को पता होने चाहिए कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, राइट? तो इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। 2 से और डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। क्लियर? सो ये हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। दूसरा जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 140 लिखा, करना सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन करना। तो 2 फैक्टर आउट किया तो बचेगा क्या 70 में से अगेन 2 फैक्टर आउट किया तो क्या बचेगा 35। फिर 35 में से 5 फैक्टर आउट किया तो क्या बचेगा 7। तो अब ये जो सारे नंबर हमें मिले हैं 2 2 5 एंड 7, these all are prime factors. So 140 can be written as 2 into 2 into 5 into, which can also be written as 2 square into 5 into, clear? तो ऐसे करके हम इनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। आप लोग को जहां पे भी सॉल्यूशन लिखने की रिक्वायरमेंट लगे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 2 से डिविजिबल है, 2 7 का 14, 1 बचेगा, 6 है तो 2 8। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 का 6, 2 9 का 18। 39 is divisible by 3, 13 and 13 1। ठीक है, तो यहाँ पे 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। 3825। अब सीधा हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, राइट? तो सबसे पहले जो भी प्राइम नंबर से हमें डिविजिबिलिटी लगे, हमें पहले उससे ही डिवाइड करना है, सो दैट नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 सा 35, 3 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 60 और ये 5। और 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 1 सा 5, 2 आएगा, 5 सा 25, 1 आएगा, 3 सा 15। ठीक है, हो गया। 5 से अब डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट नंबर इज 3। सो 3 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल, राइट? सो 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, और एक बार डिविजिबल हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 7 इज द 3 7 जा 21। अब ये डायरेक्ट 17 से डिविजिबल है बिकॉज़ 17 इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट। We said through 3825 can be written as, देखो कितनी बार लीनियर ऑर्डर में लिखेंगे, 3 दो बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 दो बार आ रहा है तो 5 स्क्वायर इंटू 17 एक बार है इंटू। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इज 500। अब 5005 को डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो 5 से डिविजिबल है 1001। अब ये जो 1001 है वो ना, तो देखो हमारे पास कौन से प्राइम नंबर है वो देख लो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है एंड, ये सारे प्राइम नंबर्स है। हम सिर्फ इसी से डिवाइड करेंगे, दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। तो 1001 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। लेट्स चेक बाय 7। 1001 ये रफ में हम चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट किया 3 बचा, यहाँ पे 0 आएगा, 7 4 जा 28,
ये 2 बचा, यहाँ पे नीचे कैरी डाउन 1 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 0। तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 143 से। इज इट क्लियर? अब 143 किससे डिविजिबल है, लेट्स चेक। तो 143 ऑब्वियसली 7 से तो डिविजिबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं 143 की। तो 7 के बाद कौन आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, राइट। लेट्स सी 143 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 1 जा 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचेगा, और ये 3 आ गया, 11 3 जा 33। आंसर क्या आ गया, 0। तो यस 143 इज डिविजिबल बाय 11, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से। और 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा 5005 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो फाइनल आंसर में फिर हम लोग ऐसे आंसर बॉक्स बना के वी कैन राइट 5005 इक्वल्स टू 5 into 7 into 11 into 13। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बार मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है, दे कंसीडर दिस 1001 एज प्राइम। तो जब तक हम लोग कुछ नंबर्स को चेक ना करें तब तक हम ये कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि अगर वो स्टार्टिंग के नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो डायरेक्ट 19 से डिविजिबल हो, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ये बचा है 7429। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज 7429। अब इसका डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। अगेन हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 31, उसके बाद में आएगा 37, राइट। ये सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो देखा 2 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, राइट। फिर देखा कि 3 से डिविजिबल होगा, तो व्हाट इज डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 3, सारे डिजिट्स को हम ऐड करके चेक करेंगे। तो 7 + 4 + 2 + 9 कितना होगा, चेक करो। 4 + 2 is 6, 6 + 7 is 13, and 13 + 9 will be 22, which is not divisible by 3। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं आ रहा है, राइट। फिर 7 से चेक करते हैं, तो 7429 डिविजिबल बाय 7 है क्या, लेट्स सी। 7 1 + 7, सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 नीचे आया, फिर वापस 2 को लेके आएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। 7 के टेबल में 42 आता है क्या, यस। 7 6 40, 0 9 नीचे आया, नहीं होगा क्योंकि अब 7 1 + 7 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ये जो प्रोसेस है वो हमें एकदम स्पीड में चेक करना है बिकॉज़ आवर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल इन द एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद में हम चेक करेंगे 7429 11 से डिविजिबल है क्या, तो 11 7 जा नहीं सॉरी 11 6 जा, यहाँ पे क्या आएगा 66, सब्ट्रैक्ट किया 74 और 66 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 7 जा 77, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे 5 आएगा, ये 9 11 5 जा 55 और बच कितना गया 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 से भी वो डिविजिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसे करते 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 हम लोग चेक करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक हमें मिले नहीं कि उसका प्राइम फैक्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7429 डिवाइडेड बाय 13। लेट्स चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। सो 13, अगर 13 का टेबल यूजुअली क्या होता है हमें याद नहीं रहता, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू मेक आवर कैलकुलेशन समवॉट फास्टर, 13 के मल्टीपल्स लिख लो साइड में, कि भाई 13 होगा 13 2 26 33 39 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा इसके 117 तक ही काम लगेगा। इसके अंदर डिजिट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चेक करो 13 5 जा, ये 5 जा, राइट। 13 5 जा 65, इसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 9। फिर 2 कैरी डाउन, 13 7 जा
91 होता है, राइट। तब तक क्या 1 बचा, यहाँ पे क्या आ गया 9। अब यहाँ 1 भी लगा के अगर मैं 13 लिखूंगा तो आंसर क्या बचेगा 6। तो इसका मतलब 13 से भी वो डिविजिबल नहीं है। तो हमारे सारे वो अब चले जाते हैं 17 पे, ठीक है। लेट्स सी इफ इट इज डिविजिबल बाय 17 और 17 में भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, 17 के थोड़े मल्टीपल साइड में नोट डाउन कर लो सो दैट कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो जाए। इफ योर टेबल्स आर स्ट्रांग देन इट इज नॉट एन इशू, बट कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स के टेबल्स स्ट्रांग नहीं रहते, तो हम क्या कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि उसका सिर्फ इतना ही काम है। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 75, 17 5 आएगा 18, ठीक है। फिर 17 6 102, 17 7 119, 17 8 इसमें बेसिकली यू कैन जस्ट ऐड एंड राइट, राइट। तो 17 8 का होगा 7 + 9 इज 15, और ये 1 1 और एक 1 आ जाएगा 3, so 3 and 136। तो ऐसे करके वी कैन राइट 7429 डिवाइडेड बाय 17। लेट्स सी, तो 17 के टेबल में ये रहा 4 68, हमने सब्ट्रैक्ट किया आंसर 6 आ जाएगा। फिर ये नीचे कैरी डाउन 2, 17 3 51, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से 1 यहाँ से 1, और ये बचा 9, और ये 5 था 6 और 7, 17 7 9, ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो चुका है, राइट। तो 17 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 430। इज इट क्लियर? अब हमने 70 से 437 को डिवाइड कर लिया, तो हम वापस चेक करेंगे 17 से ही, क्योंकि अभी एक बार तो 17 से डिवाइड हुआ था, राइट। एक बार क्योंकि 17 से डिवाइड हुआ था, तो हम एक बार 437 को वापस चेक करेंगे कि वो 17 से डिविजिबल है। फिर वो अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 437 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। 17 2 34, यहाँ पे क्या बचेगा 9, और यहाँ पे आएगा 7, 97 कहीं भी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब 17 का काम कुछ भी नहीं है, एक बार उसने डिवाइड कर दिया। अब आएगा 437 डिवाइडेड बाय 19, आवर नेक्स्ट नंबर इज 19, ठीक है। तो 437 डिवाइडेड बाय 19, अब यहाँ पे देख सकते हैं 19 2 will get 38, सब्ट्रैक्ट किया so will get 5, ये 7 कैरी डाउन, 19 3 57, ये हो गया 0। तो बेसिकली जब हमने 437 को 19 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 23। 23 itself is a prime number, right? So 23 1s are 23। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है कि प्राइम फैक्टर ही निकालना है, लेकिन इफ यू विल सी तुम्हारा वर्क बहुत सारा है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो एग्जाम टाइम में वी विल एंड अप स्पेंडिंग 10 मिनट्स ऑन सॉल्विंग दिस। क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट आंसर 7429 equal to 17 into 19 into 23। This is our फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? सो ये हमने क्या कर दिया, पूरे नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके रख दिया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड विल गो अहेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है टेक्स्ट बुक का, ये दो नंबर्स के पेयर दिए हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स के पेयर दिए हैं, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। Question 2 का फर्स्ट is 26 and 91। सबसे पहले तो हमें HCF और LCM फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम वेरीफाई कर पाएंगे, राइट। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 into 13, 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 7 into 13।
ठीक है, दिस यू कैन वेरीफाई। नाउ एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन का लोएस्ट, अब दोनों में क्योंकि रेश टू 1 है तो पूरा 13 ही आ जाएगा, और एलसीएम में क्या होगा, कॉमन है वो तो हाईएस्ट आएगा, वो भी 1 ही आएगा, और जो अनकॉमन है उसको तो हम पूरा ही उठा लेंगे। इज इट क्लियर? सो वी कैन सॉल्व दिस फर्दर। 2 7 सा 14 होगा, एंड 14 13 सा 14 into 13, तो मैं इसको भी फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसमें एक 13 ऐड कर दिया, यहां पर हम 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 1, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ऐसा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे LCM into HCF। LCM है 182, HCF है 13, ठीक है। So now we will multiply 182 into 13। देखो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब आप लोगों को भी आपके साथ, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली नोटबुक तो साथ में होगी, उसमें आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन खुद से ट्राई करना है। जितना मल्टीप्लिकेशन हम खुद से करेंगे उतना हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। So 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3, और ये हो गया 5, ये हो जाएगा 180। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 6 3 2 2 3 6 6, क्या मिला 2 3 6। फिर सिमिलरली 26 into 91 फाइंड करेंगे, तो 91 और 26 मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 6 1 6 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, इसको हमने ऐड किया 6 6 3 1, तो ये भी कितना आ गया 2 3 6 6। लिखेंगे दैट फॉर आंसर में क्या लिखेंगे, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यही पैटर्न में यू हैव टू सॉल्व इन बुक्स। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 510 एंड 92। जो क्वेश्चंस हो गए उसको हम टिक मार्क कर देंगे, ये हो गया। अब हम ये करने वाले हैं 510 एंड 92। तो 510 है हमारे पास में, राइट, एंड 92। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये देखने जाए तो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड पहले करूंगा क्योंकि ये फटाफट हो जाएगा। इसलिए 5 5 और 0 और 2 रख दिया, ठीक। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 51। 51 3 से डिविजिबल है, 3 13 3 17 एंड 17 हो गया सॉल्व। और दूसरा नंबर क्या था 92 था, सेकंड नंबर इज 92। तो 92 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिविजिबल है 246 है, राइट। फिर और 2 से डिविजिबल है 23 सा, और 23 ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17, and 92 कैन बी रिटन एज 2 square into 20। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन बेस का लोएस्ट पावर। अब ध्यान से देखोगे तो कॉमन बेस तो 2 ही है, राइट। तो लोएस्ट पावर क्या है 1, एंड फॉर LCM हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बेस का हाईएस्ट पावर इनटू जो भी अनकॉमन है सबको ले लेंगे, 3 into 5 into 17 into 20। ऐसा करके हमने HCF और LCM निकाल दिया, राइट। अब LCM का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 2 स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 5 जा 20 और 23 जा 60। तो ये 60 into 17 into 23 तो है, राइट। अब सबसे पहले 23 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 23 into इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 15 16, 1 3 जा 3, 1 2 का 2, ऐड किया 193। ये कितना आ गया 391 इनटू ये है, ठीक है।
अब 391 है, उसको हमने 6 से 60 है लेकिन 0 बाद में लगा देंगे, राइट? 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 3 4 6 और लास्ट में 0 बचा था उसको लगाना 1। ये हमारा एलसीएम है, ठीक है? अब अगेन मैं बता देता हूँ, एचसीएफ है हमारा 2, एचसीएफ है हमारा 2 3 4 6 0, राइट? 2 3 4 6 0। सबसे पहले तो हम करेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम, दैट इज 2 इनटू 2 3 4 6 0। अब इसको एचएस तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी होगा, 9 आ जाएगा, 6 एंड 4 6 9 2 0 आंसर आना चाहिए। कब आंसर आना चाहिए? जब हम 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेट्स सी, अब हम लिखेंगे 510 इनटू 92। सबसे पहले 92 और 510 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, राइट? 51 एंड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 क्या आ गया? 4 6 9 2 एंड उसके साथ में ये क्या है? 0 है। तो एज यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है वो कैसा है? सेम आ रहा है, मतलब कि दोनों आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैन से कि हमने यहाँ पे दोनों को वेरीफाई कर लिया है। इज दैट क्लियर?